26 जनवरी को हुए देश के अपमान और लाल किले पर फहराए गए खालिस्तानी झंडे के पीछे पाकिस्तान का हाथ। जी हाँ, आतंकवादी देश भारत के शत्रु पाकिस्तान का इस हादसे में हाथ है। इसके लिए आप ये पूरा वीडियो देखिए। अंत में पाकिस्तानी पॉलिटिकल कमेंटेटर जैद हामिद की बातें अवश्य सुनिए। आपको यकीन हो जाएगा कि इस आंदोलन में देश विरोधी विदेशी ताकतों का हाथ है। नमस्कार दोस्तों, किसान आंदोलन के नाम से पिछले कई दिनों से जो देश में हो रहा है वो आप सभी ने देखा है, और इसकी अगर परत दर परत तहकीकात की जाए तो हम बहुत ही आसानी से इसे समझ पाएंगे कि ये वास्तव में किसान आंदोलन है या क्या है। क्योंकि इस आंदोलन में हमने देखा कि बब्बर खालसा जैसे लोगों के पोस्टर लगाए हुए हैं। इस आंदोलन में हमने देखा कि खालिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, वंदे मातरम का विरोध किया गया, भारत माता की जय का विरोध किया गया, देश के प्रधानमंत्री को गोली मारने की बातें की गई। ये सब तो पुरानी बातें हो गई, लेकिन इसके अलावा भी खालिस्तान से भारत के झंडे को हटाकर लाल किले पर खालिस्तानी झंडा लगाने के लिए इनाम की घोषणा की गई। और उसके बाद क्या हुआ ये आप सभी ने देखा। किस तरह पुलिस कर्मियों के साथ बर्बरता की गई, पुलिस वालों को पीटा गया, कई सारे बैरियर्स को तोड़ा गया, दिल्ली में दंगा, एक तरीके से दंगा किया गया। और उसके बाद भी जब ये नौटंकी लगभग खत्म हो गई थी तो पुनः इस नौटंकी में जान डालने के लिए धूर्तों ने जातिवादी राजनीति शुरू कर दी, जाटों को बहकाना शुरू कर दिया। और खास बात यह है कि जाटों के उस मंच को ऐसे व्यक्ति साझा कर रहे हैं जो खुद जाटों के विरुद्ध बुरी तरह से भरे हुए हैं और जाटों के बहिष्कार तक की बात कर चुके हैं। गणतंत्र दिवस पर तो इनाम की घोषणा हुई थी, साथ ही बजट सत्र में संसद पर भी घेराबंदी और वहां भी खालिस्तानी झंडा लगाने के लिए इनाम की घोषणा हुई है। तो ये तो थे खालिस्तानी कनेक्शन। इसके अलावा आपको देखना चाहिए कि पाकिस्तान भी इसमें पूरी तरह सहयोग कर रहा है। आप देखिए, एक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, इस हमारे वीडियो के पीछे वीडियो साथ में अटैच करेंगे, जिसमें पाकिस्तानी पॉलिटिकल कमेंटेटर जैद हामिद कहता है कि हम भारत को टुकड़े टुकड़े कर देंगे और खालिस्तानियों का हम फुल सपोर्ट करेंगे। यानी आप इस न्यूज़ को देखकर ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारत के लाल किले पर झंडा फहराने से लेकर भारत में हो रहे हर उपद्रव के पीछे पाकिस्तान का हाथ पूरी तरह है, खालिस्तान का हाथ है। देश विरोधी अनेकों ताकतों का बाहर से तो हाथ है ही, देश के भीतर भी अनेकों ताकतें बैठी हैं जो देश के विरुद्ध जहर उगल रही हैं, देश को जला रही हैं, देश को अपमानित कर रही है, और सिर्फ अपनी गंदी राजनीति के चलते। देखिए वीडियो। इंडिया ये पाकिस्तान के साथ जो छेड़छाड़ कर रहा है ना, अच्छी तरह जान ले कि इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि हम इंडिया को तोड़ के श्रीलंका के साइज का कर देंगे। पाकिस्तान जब चाहे इंडिया के अंदर इतनी बगावतें बर्पा करवा सकता है कि ये गैर फितरी रियासत, हिंदू रियासत जो इकट्ठे की हुई है इसने अपने आप को, इसको हम हिस्से बख्ते में तकसीम कर देंगे इंशाल्लाह। और अब करने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान ने अभी तक अगर इंडिया को तोड़ा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंडिया को तोड़ नहीं सकते। कश्मीर से लेकर खालिस्तान से लेकर नक्सलाइट से लेकर 7 सिस्टर स्टेट्स तक, दलित्स तक, पाकिस्तान जब चाहे पूरे हिंदुस्तान में आग लगा सकता है। और अब जो कुछ इंडिया हमारे खिलाफ कर चुका है, इसके बाद उसको शिकायत करने का हक नहीं है। 1971 में उसने पाकिस्तान को तोड़ा था। 71 से लेकर आज तक ये पाकिस्तान के अंदर बगावतें बर्पा करवाता रहा है। मोदी खुद कह चुका है अपने मुंह से कि वो बलूचिस्तान और गिलगित को पाकिस्तान से अलग करेगा। स्वामी खुद कह चुका है कि पाकिस्तान के 4 हिस्से करेगा, 4 हिस्सों में तकसीम करना चाहता है। तो अब उनके पास कोई दलील नहीं है, अब उनके पास कोई इश्यूज नहीं है। अब हम फैसला करते हैं कि हम इंडिया को तोड़कर हिस्से बखरे करेंगे। अब किसी का माई का लाल इंशाल्लाह इस तकदीर को नहीं तब्दील कर सकता, क्योंकि इसको सैयदी रसूलुल्लाह ने गज़वा हिंद का नाम दिया है। और जब गज़वा हिंद होगा इंशाल्लाह, तो उसके बाद हम सिर्फ तारीख की किताबों में देखेंगे कि एक मुल्क हुआ करता था हिंदुस्तान के नाम से, वजूद नहीं होगा उसका इंशाल्लाह। ये बात बिल्कुल तय है कि इंडिया कभी भी पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ करने से बाज नहीं आएगा। आपने देख लिया है कि वो हमारा पानी भी बंद करना चाहते हैं, हमको डुबो के मारना चाहते हैं, मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, बगावतें मुसलसल अफगानिस्तान और ईरान के रास्ते हम पर बर्पा करना चाह रहे हैं। तो अब इस बात का तो कोई शुबे की बात नहीं है कि ना इनसे निगोशिएशन हो सकते हैं, ना बातचीत हो सकती है। बावले कुत्ते से आप निगोशिएट नहीं करते, आप सिर्फ उसके सर में गोली मारते हैं। और अब आपको कश्मीर और खालिस्तान, कोई शुबे की बात नहीं, खालिस्तान की रियासत को अब मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करने की जरूरत है। कश्मीर तो वैसे ही आपका एक इशू है,
खालिस्तान की रियासत को सपोर्ट करें। सिख मार्शल रेस हैं, पूरी इंडियन आर्मी के अंदर जो कटिंग एज है वो सिख हैं। अगर आप सिखों को अपने साथ मिला लेते हैं और जो सिख तैयार हैं इस वक्त पाकिस्तान से कह रहे हैं कि हमें हिमायत करें, तो हम इंदिरा गांधी, याद मत भूलिएगा इस बात को कि इंदिरा गांधी को भी सिखों ने कत्ल किया था और गोल्डन टेम्पल के उस हमले को आज तक सिख भूले नहीं है। तो पाकिस्तान को एक नए हमसाये की मशरक में यकीनन जरूरत है और पहले सिख खालिस्तान की रियासत और एक दफा सिख हिंदुस्तान के हाथ से निकले तो उसके बाद फिर बाकी हिंदुस्तान तो सिर्फ एक अल्लाह के फजल से पैदल चलते हुए इंसान रोनता हुआ पानीपत के रास्ते दिल्ली जा पहुंचेगा। ये तकदीर है, लिखी जा चुकी है, इसने होना है और इंशाल्लाह सिर्फ अल्लाह ताला पाकिस्तान में उन सिपहसालार को तलाश कर रहा है जो इस तकदीर को नाफिज करेगा। इंशाल्लाह करना तो पाक फौज नहीं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट कर अवश्य बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। और हाँ, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।